कल का लेसन हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। तब हमने सुना था कि जिस प्रकार एक सोनार अपने सोने को कसौटी पर घिसकर उसकी वैल्यू तय करता है, इसी प्रकार जब परमात्मा को भी पहचानना होता है, उनका सच्चा स्वरूप क्या है, उसको भी जानने के लिए हमारे पास 5 कसौटी थी। जिस प्रकार आप देखो कि सपोज हमारे पास कोई फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री को अगर मुझे सेटअप करना है, तो फैक्ट्री तो मैं अकेली भी चला सकती हूँ, क्योंकि आई कैन बी अकाउंटेंट, आई कैन बी अ मैनेजर, आई कैन बी कुछ भी मैं सर्व कर सकती हूँ। पर आपको लगता है कि एक व्यक्ति क्या वो सब कार्य कर सकता है? और अगर रास्ते पर कोई भी मुझे मिलेगा कि मैं अच्छा मैनेजर हूँ, आप मुझे फैक्ट्री हैंडओवर कर दो, मैं अच्छी चलाऊंगा, तो क्या हम दे देंगे? उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। इसी प्रकार परमात्मा की भी ये 5 कसौटियां हैं, जिस पर हमें हर चीज और हर बात को कस कर देखना है कि सही क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि आजकल आप देखोगे कि सारे जमाने में इतनी अनेक मतांतर है, इतनी अनेक डिफरेंस बातें हम सुन रहे हैं। बात है सिर्फ धर्म की, परमात्मा की, आत्मा की बात जब हम करते हैं तो सब एक मानते हैं, लेकिन परमात्मा की जब बात होती है तो इतनी सारी डिफरेंट बातें, तो हम किस पे विश्वास करें? इसलिए किसी पे भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना ही कसौटी हमने दी है, उस कसौटी पर आप घिस कर जो भी बात आपको मन से लगे, दिल से लगे, उसको ही मान्यता मानना। ऐसे नहीं कि मैं भी जो बोल रही हूँ वो भी सत्य है, लेकिन हर एक का अपना डिफरेंट डिफरेंट विचार होता है। तो आप वो 5 कसौटियां हमने बताई थी। एक कसौटी है कि परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, ठीक है ना। और उसमें हमने कार्टून में भी देखा था, अनेक बातें हमने सुनी थी। किसी को हमने कहा कि परमात्मा कौन, तो उसने कहा ये प्रकृति ही तो परमात्मा है। तो आज उस बात को लेकर हम इस 5 कसौटियों पर घिस कर देखेंगे, क्या सचमुच में प्रकृति ही परमेश्वर है कि नहीं है। ये आप लोगों को अपना अपना अनुभव बताएगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम तो सिर्फ आपके आगे एग्जाम्पल्स रख रहे हैं। वैसे भी आपको आपने सुना होगा कि प्रकृति को एक रचना के रूप में कहा गया है और परमात्मा एक रचयिता है जिसने ये सारी सृष्टि रची है। तो ये सृष्टि एक उस रचना में आती है, तो ये दोनों बातें कैसे सेम हो सकती है कि परमात्मा प्रकृति ही परमात्मा है। वैसे भी आपने सुना होगा 3 सत्ताओं का नाम सुना होगा जिस पर ये संसार चलता है। वो 3 कौन सी सत्ताएं हैं? एक है पुरुष सत्ता, दूसरी है प्रकृति और तीसरा है परम पुरुष मीन्स परमात्मा। इन 3 सत्ताओं पे ही संसार का ये चक्र घूमता है। तो उससे सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पुरुष पुरुष क्या प्रकृति है कि नहीं है। आपको उस पे मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, उस पे आपको समझ में आ जाएगा कि सर्वशक्तिवान परमात्मा है या एक इंसान है। क्योंकि अगर इंसान ही सर्वशक्तिवान है और उसमें ही सब कुछ है, तो फिर परमात्मा की इस संसार में आने की क्या जरूरत है? हम उसे क्यों बुलाते हैं? हमें उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक गोपाल नाम का लड़का था। वो एक मंदिर में सेवक था। वहां वो क्या करता था, सारी मूर्तियां साफ सफाई करता था और मंदिर की सफाई करता था। लेकिन वो
हमेशा दुखी रहता था। उसको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। वो संसार से इतना दुखी था कि हर वक्त जिससे बात करता तो सिर्फ शिकायत ही शिकायत करता था। अब इसको कोई वहां के जो भगत आते थे, इस पे दया करके इसको थोड़ा कुछ देते थे, कभी पुजारी देता था, ऐसे वो अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन उसकी शिकायतें फिर भी कम नहीं हुई। एक बार वो भगवान की मूर्ति के सामने सफाई करते करते भगवान को कहता है, क्या न मजे हैं भगवान के, आपकी तकदीर कितनी ना अच्छी है। आपको तो सिर्फ बस एक ही जगह बैठना ही है, खड़े रहना है, और तो कुछ काम ही नहीं है। और हमारी जिंदगी देखो, पूरा दिन हम गधा मजदूरी करते हैं, पूरा दिन काम करते रहते हैं, तो भी नसीब में रोटी ही लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा है। ये भी कोई जिंदगी है? आपकी तो जीवन बहुत अच्छी है। अब भगवान ने उसे जवाब दिया, ऐसा नहीं सोचो कि आप यहाँ बैठकर मेरा काम करके देखो तो आपको मालूम पड़े कि कितना डिफिकल्ट ये भी काम है। उसने कहा, क्या कह रहे हो भगवान जी, एक ही जगह तो खड़े हो और कौन सा काम करते हो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आप मुझे अपनी जगह दे दो और आप मेरा काम करके देखो तो आपको मालूम पड़े। अब भगवान तो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा, ठीक है गोपाल जी, आज है ना, एक दिन के लिए आप मेरी जीवन जियो और मैं आपकी जीवन जीता हूँ। वो तो इतना खुश हो गया, कहा, ठीक है भगवान जी, मैं आपकी यहाँ खड़ा रह जाता हूँ। भगवान जी ने कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ खड़े रहने के लिए कई शर्तें होती है जो आपको माननी पड़ेगी। उसने कहा, खड़े रहने के लिए भी शर्तें होती है क्या? कहा, हाँ, आप देखो, ये मंदिर है और मंदिर में तो कई लोग आते हैं, आपको तो सिर्फ खड़े रहकर बस चुपचाप देखना है, बीच में कुछ बोलना नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि कोई भला कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। हर एक अपने अपने तरीके से आते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। आप अपना चुपचाप सिर्फ यहाँ खड़े रह सकते हो, तो मैं अपनी जगह आपको देखता हूँ। कहा, ठीक है, मैं चुपचाप ही रहूंगा, ठीक है, मुझे एक दिन की तो जीवन जीने दो। भगवान ने कहा, ठीक है जी, आइए। अब भगवान जी उनकी जगह ले ली, मंदिर की साफ सफाई करके वो तो चले गए। अब ये तो महाशय तैयार होकर चलो भगवान की जगह वो खड़े हो गए। तो उसी वक्त वहां एक शाहूकार आया और वो आकर भगवान के आगे प्रार्थना करने लगा कि भगवान जी, मैं ना अब कोई एक अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ, एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, आप प्लीज अपनी कृपा कर देना कि मैं उसमें से बहुत कुछ कमा लूं। और प्रार्थना मन ही मन कर रहा था, तो जैसे वो वहां से प्रार्थना करके सर झुकाकर उठा, तो उसकी पॉकेट है ना, जेब से गिर गई, वहां वो पैसों से बड़ी हुई थी, और वो चला गया। और वो जैसे जाने लगा, तो ये जो गोपाल था भगवान की जगह खड़ा था, इंसान है, इंसान तो चुप रह ही नहीं सकता, उसको कितना भी बोलो चुप रहो, वो तो चुप रह ही नहीं सकता। अब उसकी मन में उभार आ रहा था कि मैं इसको कहूं कि अरे आपका बटुआ गिर गया, आपका बटुआ गिर गया। फिर उसे याद आया कि भगवान ने तो मुझे शर्त डाली है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है, चुप करके खड़ा रहना है। वो फिर अपने मन ही मन चुप हो गया और खड़ा रह गया। इतने में एक दूसरा घड़ी जो है ना, भगवान का भगत वहां आता है, और वो भी वहां खड़े रहकर प्रार्थना करता है, कहता है, भगवान जी, मैं कितना न गरीब हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि मैं बच्चों का पेट भी कैसे पाल रहा हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा।
अब घर में भी एक बूढ़ी माँ है और वो भी बीमार है। अब उसकी बीमारी की इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ एक ही पैसा है, एक ही रुपया है। अब इससे मैं कैसे घर परिवार और माँ की भी सेवा कर सकूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। आप भी कुछ मेरे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। अब वहां प्रार्थना करते करते जब वो वहां से उठा और जैसे ही उठने के लिए आंखें खोली तो देखा वहां कोई पैसा बटुआ ना, पूरा पैसों से बड़ा उसको मिल गया। उसने उठाया और धन्यवाद किया, भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। आप तो धन्य हो, आप तो कितने अच्छे हो। मैंने तो सिर्फ अभी ही मांग की और आपने तो मेरी मांग भी पूरी कर दी। आप तो जानी जाननहार हो, आप सब कुछ जानते हो। धन्य हो। थैंक यू, थैंक यू। अब तो मैं अपने बच्चों का कुछ दिन के लिए तो पेट भी पाल पाऊंगा और माँ की बीमारी का इलाज भी कर पाऊंगा। खुश होके जैसे ही जा रहा था, फिर भी इस भोपाल के मन में आया कि इसको कहूं ये क्या कर रहा है। कोई मैंने तुमको ये धन नहीं दिया है, मैं भगवान हूँ लेकिन मैंने नहीं दिया है, और ये तो चोरी है। आप दूसरा का पर्स उठा के जा रहे हो। बोलते बोलते फिर उसको याद आ गया कि भाई मैं तो शरत से बंधा हुआ हूँ, अब तो मैं मजबूर हूँ, कुछ बोल नहीं सकता। फिर अपने शब्द अंदर लेकर चुपचाप वहां खड़ा रहा। इतने में एक तीसरा भी भगत आया और वो क्या था, नाव का नाविका था। वो समुद्र में नाव चलाता था। अब वो कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता था और उसके लिए भगवान के आगे प्रार्थना करने आया था। उसने भगवान को कहा, भगवान जी आज मैं नई यात्रा पर जा रहा हूँ, आप थोड़ा मेरा ध्यान रखना, मैं सुरक्षित सैर कर सकूं और मैं फिर वापस आ सकूं। इतने में वो प्रार्थना कर ही रहा था कि वो शाहूकार क्या था, वो शाहूकार अपने साथ पुलिस को लेकर अंदर आया मंदिर में, क्योंकि उसके बटुए में बहुत सारे रुपए थे जो गुम हो गए थे। और उसने इधर उधर ढूंढना शुरू किया लेकिन उसको तो कोई पैसे नहीं मिले। लेकिन ये व्यक्ति वहां खड़ा था और प्रार्थना कर रहा था, तो उसको तो लगा मेरी बात तो यही आया है, इसने ही बटुआ उठाया है। अब पुलिस वाले को कहा इसको ही आप पकड़ लो, इसने ही उठाया होगा, इसके बाद तो कोई आया ही नहीं है मेरे पास। अब पुलिस ने भी उनको पकड़ लिया और जैसे ही उसको पकड़ कर ले जा रहे थे तो भोपाल का सब्र टूट गया। वो तो भगवान बनकर बैठा था, इंसान तो चुप रह ही नहीं सकता। अब वो बोल उठा, अरे मैं भगवान बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है? उसने कहा बोलिए जी। कहा ये जो बटुआ है ना, इसने नहीं लिया है, आप इसे छोड़ दीजिए। तो लगा कि सचमुच भगवान की आवाज आ रही है, क्योंकि तो वहां तो वो तो खाली बुद्ध बनकर खड़ा ही था। तो अब पुलिस वालों ने भगवान कह रहा है तो उनको तो छोड़ दिया और फिर उस नाविका पे चला गया। शाम हुई जब भगवान आया और उसको उसने अपनी सारे दिन की बातें बताई और अपने कर्तव्य पर इतना फक्र हो रहा था, इतना अच्छा हो रहा था, इतना गदगद होकर भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे कहा भगवान जी आपका, आप तो वो काम कर ही नहीं पाते जो आज मैंने किया है। उसने कहा क्या किया आपने? अरे कहा एक बेकसूर को सजा हो रही थी आज, उसको पुलिस वाला पकड़ कर ले जा रहा था, मैं बीच में नहीं बोलता तो वो तो उसको पकड़ के ही ले जाता। भगवान ने कहा ये क्या किया तूने? मैंने तुमको पहले ही कहा था कि प्लीज बीच में मत बोलना, चुपचाप सिर्फ आपको देखना था, सब्र करना था। आपने अपना सब्र तोड़ दिया, अब तो मेरी सारी योजना तुमने बर्बाद कर दी। गोपाल कहता है क्या कह रहे हो भगवान जी, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ और आप कहते हो कि मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने सारा बर्बाद कर दिया। क्या किया मैंने? उसने बताया कि आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि आज का इंसान क्या है, नेत्रहीन है, बुद्धिहीन है,
जो वो इन आंखों से देखता है। मैंने कल भी कहा, हमें तो सिर्फ यहाँ की ही चीजें दिखती है, आगे की चीजें जो भगवान आगे योजना बनाता है वो हम देख नहीं पाते हैं। उसने कहा, बताइए भगवान जी, मैंने क्या मिस्टेक की है? उसने कहा, देखो, जो शाहूकार था ना, वो पाप की कमाई कर रहा था, और ये सारे जो बटुए में पर्स में जो पैसे थे ना, वो पाप के कमाए हुए पैसे थे। अब वो अपने पाप काटने यहाँ आया था, और माफी तो नहीं मांग रहा था, उल्टा वो भी कह रहा था कि मुझे और भी धन दो। अब उसका जब पर्स गिर गया और किसी गरीब को, लाचार को मिला, जिसके घर में उसकी माँ बीमार है, बच्चे भूखे हैं, और उनके ये पाप के अगर पैसे मिलते तो इसको भी पुण्य मिलता उसका, और उन गरीबों का घर भी अच्छा चलता, उनकी माँ का इलाज भी होता। और वो जो नाविका को पुलिस पकड़ कर ले जाती, तो थोड़े दिन के लिए उसे क्या करती, बंद गृह में रखती। वो थोड़े दिन के लिए जेल में जाता तो उसकी जान बच जाती। बोला, वो कैसे? और ये कहा, वो जो नाव में जा रहा था, तो समुद्र में आज तूफान आने वाला है, और उस तूफान में उसकी नाव डूब जाएगी, वो वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए तो वो मेरे पास आया था, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने आया था। और तीनों की जो योजना मैंने बनाकर रखी थी, तो हमारे बोलने पर सारी योजना चौपट हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि पुरुष शक्तिवान नहीं हो सकता है। हमारी सोच और भगवान की सोच सेम नहीं हो सकती। वो तो सारी सृष्टि को क्लियरली देख सकता है, और हमारे साथ भी अगर कुछ ऐसी बातें हो रही है, या कुछ भी जो मन चाहा कार्य नहीं हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बीमारी आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई हलचल आ गई है, तो आप घबराइए मत, आप उतावला मत हो जाइए। छोटी छोटी बातों में हम उतावले हो जाते हैं और रिएक्शन करते हैं, जिससे हमारे जीवन में परेशानियां और ही बढ़ती हैं। इसलिए हमें परमात्मा पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उसकी योजना में पूरे में पूरा दृढ़ता से हमें समझना चाहिए, जिसमें देरी है पर अंधेरी नहीं है। वो देर जरूर करता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे किस समय की कब जरूरत है, तभी वो दे पाता है। तो आपको समझ में आया कि एक इंसान और परमात्मा की समझ में दिन रात का फर्क है। तो वो पुरुष तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, और उसके लिए ये 5 कसौटियां भी ठहर नहीं सकती है। अब दूसरा चीज जो सता मैंने बताई थी, कि जो कहते हैं प्रकृति ही परमात्मा है, तो आज हम प्रकृति के बारे में भी सुनेंगे। आप देखो, चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य कितना न मनमोहन है, कितना न हमारी आत्मा को आनंदित कर देता है। जब भी किसी का मन उदास होता है, आप प्रकृति के सौंदर्य में चले जाइए, वहां बैठ जाइए, तो प्रकृति आपको वो प्रदान करती है, शांति मिलती है। प्रकृति के साथ रहने से हमारे मन में शांति के विचार भी आते हैं, प्रकृति को देखकर मन खुश भी होता है, आनंदित भी। ये सातों गुण और शक्तियां हमें आ जाती है। इसलिए प्रकृति को कहा जाता है कि प्रकृति क्या है, रचना है। परमात्मा एक रचयिता है, जिसने ये प्रकृति, मैंने कहा था, इंसान के लिए ये सारी प्रकृति के जो सूर्य, चांद, तारे, ये सब है, ये हमारे मनोरंजन के लिए ही है। और वैसे भी देखो, प्रकृति के गुण कितने हैं, वो हमेशा देती ही रहती है, और देने का कभी उसको अहंकार नहीं होता है। लेकिन इंसान अगर किसी को देता भी है, तो उसको अहंकार आ जाता है। वो जल, हवा, वायु, देखो क्या क्या अन्न देती रहती है, सब कुछ देती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ बोलती नहीं है। लेकिन आज का इंसान
उस प्रकृति को भी बिगाड़ रहा है, उसे भी बर्बाद कर रहा है। आपने सुना होगा चारों तरफ जो जार लगे हुए हैं उनको कटिंग कर रहे हैं, बाग बगीचों में मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे। प्रकृति के साथ भी इंसान अपनी बुद्धि से खिलवाड़ कर रहा है। प्रकृति तो हमें ऑक्सीजन दे रही है, हमें जो दे रही है वो उसके ही मालूम है, लेकिन वहां भी अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति भी हमें सबक सिखाती है। आज देखो चारों तरफ क्या हो रहा है। वैसे भी कहा जाता है ये क्या कुदरत है। प्रकृति में देखो पंछी, जानवर सब कुछ आजाद है, लेकिन एक खुद इंसान ही है जो अपनी बुद्धि से ही अब बंधा हुआ है, एक जेल में बंधा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, निकल नहीं सकता। ये प्रकृति का खेल है। तो प्लीज प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका हम आनंद ले, उसका भी ये सौंदर्य बिखेरे नहीं। इसलिए आपने देखा होगा एक कवि ने भी बहुत सारी कविताएं उनके प्रकृति के बारे में लिखी हुई है। कहते हैं कि प्रकृति अगर इतनी सुंदर है, ये कौन चित्रकार है जिसने इस प्रकृति को इतनी सुंदरता से, इतने सुंदर सुंदर चित्र डालकर इस प्रकृति को प्रकट किया है। तो वो जो बनाने वाला होगा वो चित्रकार तो कितना न सुंदर होगा। तो ये जो प्रकृति है ये एक सौंदर्य के लिए है, लेकिन उसमें सारी सफाई नहीं है। ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, सीजनेबल जो ऋतुएं चेंज होती है, ये नियम बने हुए हैं जो अपने नियम पर आते हैं। इनको कोई सत्ता नहीं चला रही है, ये सर्वशक्तिवान नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा था हमारी 5 कसौटियां हैं। क्या प्रकृति को सर्वधर्म मानेंगे कि प्रकृति ही परमेश्वर है? हाँ, प्रकृति एक अच्छी सत्ता है जो हमें सातों गुण उनके संग में रहने से हमें उत्पन्न होते हैं, उजागर होते हैं। उसमें बहुत कुछ है जो अन्न, धन और ये सब हमें दे रही है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा नहीं कहला सकते। इसलिए प्रकृति ही परमेश्वर है, वो हम उसको कह नहीं सकते। आप पांचों कसौटी पर कोई भी बात मुझे बता देना कि 5 जो कसौटी दी है उसमें से कहाँ भी प्रकृति परमेश्वर बरोबर बैठ रही है, तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं और मैं आपको समझा सकती। तो क्लियर हुआ कि प्रकृति और पुरुष और परमेश्वर इन तीनों सत्ताओं पर सृष्टि का रंगमंच चलता है, आवागमन होता है और ये बदलते ही रहते हैं, सदैव सेम नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी प्रकृति और पुरुष को हम परमात्मा नहीं कह सकते, तो फिर परमात्मा कौन है? अब इसकी दूसरी जो मान्यता है, लोगों की तो इतनी मान्यताएं हैं कि बात मत पूछो, मैं सारी जिंदगी आपको बताती रहूं तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। हर एक की अलग अलग मत है। तो इसकी जो दूसरी मत है वो उस पे हम कल बात, अभी तो मंडे को ही बात करेंगे, 2 दिन तो अपना बंद ही है। तो मंडे को मैं उस दूसरी सत्ता का आपको बताऊंगी और उसको भी हम अपनी 5 कसौटियों पर कस कर देखेंगे कि आखिर परमात्मा कौन है, सत्य क्या है, सच्ची बात क्या है, जो हमने सुनी है या जो हम कर रहे हैं वो सत्य है या और कुछ है, उसको हमको ढूंढ के शांति। तो चलते हैं हर रोज की तरह मेडिटेशन करने। ये लेसन क्लियर हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वेलकम, नहीं तो फिर मैं मेडिटेशन शुरू कर रही हूँ।
हर रोज की तरह सारे शरीर की हलचल को हम एकाग्र करते हैं। चारों तरफ चारों तरफ संपूर्ण मौन, अव्यक्त वायुमंडल, मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, शरीर की सारी हलचल समाप्त, बिल्कुल संपूर्ण मौन। इस भव्य आलीशान मंदिर में मैं एक चैतन्य आकर्षण मूर्त भगवान जैसी मूर्ति की एक मूर्त हूँ। मुझ में सारी दिव्यता भरपूर है। मन बिल्कुल स्वच्छ, साफ, बुद्धि में बिल्कुल क्लियर, एक आईने की तरह, जिसमें हम अपने मन को क्लियर देख सकते हैं। हमें भी प्रकृति की तरह एक शांत और शीतल, उसके सौंदर्य से अपने जीवन को भरपूर करना है। जिस प्रकार प्रकृति बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ देती ही रहती है, उसी प्रकार हम भी दाता बन हर एक को सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और इस ज्ञान का दान देते चले। जितना देंगे
उतना भरपूर होते जाएंगे। और देने में ही आनंद है। देने की भावना भी उसी में आएगी जो स्वयं भरपूर होगा। देते चलो। आप देखो, प्रकृति के नियम कितने न एक्यूरेट हैं। चांद, सूर्य, सितारे, चाहे दिन रात हो, चाहे सीजन हो, अपने नियम पर ही आती है। कभी सूर्य ने नहीं कहा कि आज मैं 5 मिनट ही लेट आ सकता हूँ। इतनी एक्यूरेट उनके नियम हैं। हम भी अपने जीवन में जितना एक्यूरेट बनेंगे, उतना ही सुख शांति से भरपूर होंगे। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस उसकी तरह चारों तरफ ज्ञान की रोशनी को फैलाएं और सबका जीवन रोशन करें। ओम शांति, शांति, शांति।